Hello students, welcome to Educate. So in previous class we were doing questions and I think we have finished till question number 16. So let's do the next question, and that is here. We'll do question number firstly 24th. Yeah, that's a start from the 17th, but firstly we'll do 24th onwards 16th, right ना? 16th के बाद हमें 24th करना है क्योंकि सेम बेस पैटर्न पे चलेगा. तो यहाँ पे भी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. It's saying fx is equals to this is to be continuous or not. चेक करना है. Determine if f is to be the continuous or not. देखो फंक्शन क्या है. It's x square sine 1 over x when x is not equals to 0, and this is to be 0 when x is equals to 0. ठीक है. Obviously we'll check the continuity at x is equals to 0. ठीक है. At x equals to 0. मैं इसका LHL दिखा रहा हूँ. LHL at x equals to 0. देखते हैं. I'll say this is limit x tending to 0 minus of fx is equals to 0 से कम के लिए फंक्शन एक्स स्क्वायर टाइम्स 1 ओवर एक्स है, राइट ना. चाहो तो नेक्स्ट स्टेप में लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ये 0 माइनस h का होल स्क्वायर हो जाएगा ना. राइट ना. मीन यू आर रिप्लेसिंग x in terms of h and it's saying what is subtracted in 0 to make it x. तो you are saying कि let h is subtracted from 0 to make it x, और यहाँ पे x 0 को अप्रोच कर रहा है, एट द सेम टाइम h भी 0 को अप्रोच करेगा. तो ये सब्स्टिट्यूशन हमने ले लिया यहाँ पे. ठीक है. ये लिखोगे लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, 0 माइनस h इज माइनस h का स्क्वायर h स्क्वायर, राइट ना. अच्छा, साइन ऑफ माइनस h को चाहो तो माइनस साइन ऑफ 1 ओवर h लिख सकते हो. क्लियर है. माइनस बाहर कर लो और इसको दो टर्म्स में लिख सकते हो. हेयर इज माइनस तो बाहर रख लिया. लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 ऑफ h स्क्वायर एंड हेयर इज राइट. दिस हैज टू बी 0. अच्छा, एक चीज ये देख रहे हो, व्हेन आई पुट इट h इज इक्वल्स टू 0, तो साइन ऑफ 1 अपॉन 0 इज साइन इन्फिनिटी. साइन इन्फिनिटी का मतलब पता क्या समझ रहे हो. इसको रीड करते हैं साइन एट इन्फिनिटी. क्या रीड करते हो. ये मान लो कि साइन की ग्राफ है, तो ये करा कि साइन एट इन्फिनिटी मतलब ये ग्राफ ऐसे रैंडमली जा रही है जी, ऐसे जा रही है. कहां तक जा रही है मुझे नहीं पता. किसी एक पॉइंट पे, लेट इट बी इन्फिनिटी यहां पे हो या इन्फिनिटी यहां पे हो, इन्फिनिटी यहां पे हो, इन्फिनिटी यहां पे हो, कहीं पे भी हो सकता है. तो साइन एट इन्फिनिटी -1 से 1 के बीच में कहीं पे भी लाई कर सकती है. तो इसलिए इसको मैं लिख सकता हूं दैट इज कॉल्ड टू बी ऑसिलेटिंग वैल्यूज बिटवीन -1 to 1. इज दैट करेक्ट ना. अरे कहीं से, क्योंकि देखो इसकी जो जंप है ना, साइन एक्स की जो जंप है, जंप मतलब रेंज है, रेंज मतलब हाइट है, हाइट मतलब एक्सपेंशन ऑन द वाई एक्सिस, ऐसा समझो. तो मैं ये कह सकता हूं कि साइन की जो रेंज है ना वो -1 से 1 के बीच में कहीं भी हो सकती है. और साइन एट इन्फिनिटी मतलब ये ग्राफ इन्फिनिटी तक जा रहा है. ठीक है. लेकिन इसकी जो जंप है ना दैट इज इन बिटवीन -1 से 1, तो कहीं पे भी हो सकता है. यहाँ पे हो सकता है क्लोज टू 0, है ना. यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है. वी डोंट नो एक्चुअली, बट 0 से मल्टीप्लाई है. एंड यू नो 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो स्टिल यू गेट टू बी 0. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि साइन इन्फिनिटी मतलब साइन इन्फिनिटी की वैल्यू नहीं, साइन इन्फिनिटी का मतलब साइन एट इन्फिनिटी. ठीक है. बनाओ.
चलो इसका आरएचएल खुद दिखाओ, सेम कॉन्सेप्ट में दिखेगा आरएचएल भी, दिखाओ। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, आ गया ना? हाँ इजी था। ठीक है, तो आरएचएल भी बता रहे हो कि आरएचएल भी क्या आ रही है, आरएचएल एट एक्स इक्वल्स टू 0 भी कितनी आ रही है, कितनी आ रही है, 0 आ रही है, राइट ना? ठीक है, तो एलएचएल भी 0, आरएचएल भी 0 और एफ ऑफ 0 भी 0 है, तो लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो ये करेक्ट है। क्लियर ना? एक क्वेश्चन और करेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन क्वेश्चन, एंड दैट इज द 19th क्वेश्चन, राइट ना? 19 देखते हैं। देखो जी, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, बोल रहा है शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx इक्वल्स टू दिस इज डिसकंटिन्यूअस। व्हाट इट सेइंग? इट्स डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स where this is the greatest integer less than or equal to x। ठीक है, आगे बढ़े। देखो 19th हम करिष्यते। देखो gx इक्वल टू क्या है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अच्छा मैं आपको कुछ पोस्टुलेट्स शायद वहां बता दिया था, बताया था ना, मॉडुलस फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, logarithmic function is everywhere continuous, exponential function is everywhere continuous, identity function is everywhere continuous, constant function is everywhere continuous, and to show just a second, एक second। Yeah, so क्या तो पोस्टुलेट्स मैंने आपको बता रखे थे, और उसके बाद से मैंने आपको एलजेब्रा भी बताया था। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे ना, एच एक्स को एक्स मान लेता हूँ, और आपको पता है एच एक्स इक्वल्स टू एक्स का मतलब होता है इवन आइडेंटिटी फंक्शन, राइट ना? अगर मैं ग्राफिकली भी दिखाऊं ना जी, तो ये ग्राफ होती है आइडेंटिटी फंक्शन की ग्राफ। तो आप ये कर सकते हो, ये एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है, मैंने बताया था कॉन्टिन्यूटी के लिए। इन जनरल में बोल सकते हो कि अगर आप ग्राफ की प्लॉटिंग कर रहे हो, एंड ड्यूरिंग द प्लॉटिंग ऑफ द ग्राफ इफ यू डू नॉट लिफ्ट योर हैंड एंड यू प्लॉट द ग्राफ इंटायरली, द फंक्शन इज टू बी द कॉन्टिन्यूअस, राइट? ये फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होता है, समझ में आई बात ना? ये फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होता है, तो आप लिख सकते हो ये एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होता है, राइट ना? प्रॉब्लम हमारे लिए पता है क्या है, एफ एक्स की है। एफ एक्स क्या हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो हमने बेसिकली अगर ए भी कॉन्टिन्यूअस हो जाए तो दोनों का डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन फिलहाल तो इसने बात जो कर रहा है ना, ये बोल रहा है कि डिसकॉन्टिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, है ना? तो मैं वही ले लेता हूं, लेट, है ना, x इक्वल्स टू के, या कुछ मान लो, ए मान लो, जो आपको समझ में आए वो मान लो। लेट x इक्वल्स टू ए बी
एंड इंटीग्रल पॉइंट। इंटीग्रल पॉइंट का मतलब दे आर आस्किंग फॉर द इंटीजर वैल्यू। किसकी बात कर रहा है? इंटीजर वैल्यू की बात कर रहा है, ठीक है ना। सो बेसिकली वील नीड टू चेक द कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू ए पे हमने कॉन्टिन्यूटी की चेक करनी होगी। LHL एट एक्स इक्वल्स टू ए मैंने पिछली क्लास में कराया भी था, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो मैंने बताया था कि अगर मॉडुलस फंक्शन हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो, सिग्नम फंक्शन हो, डिफाइंड फंक्शन हो, तो हमने डेफिनेटली कॉन्टिन्यूटी लिमिट ऑफ द फंक्शन को चेक करना होता है, राइट। तो LHL देखते हैं, क्या लिखोगे? लिमिट x टेंडिंग्स टू a माइनस ऑफ fx, राइट। ऑब्वियसली मैं बात ही कर रहा हूं fx इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x के लिए। ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। चाहो तो मैं इसको अगले स्टेप में भी लिख सकता हूं, लिमिट मैंने x के जगह पे a माइनस एच सब्ट्रैक्ट करवा दिया। कोई बच्चा बता सकते हैं मैंने, अच्छा ये बताओ इसमें डायरेक्टली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट नहीं करते हैं, पहले इंटीजर अपनी वैल्यू डिफाइन करवा लेता है, फिर उसके बाद से कहता है कि आप अलाउ करो h की वैल्यू डालने के लिए। ऐसा मत सोचना कि हम h की वैल्यू डायरेक्टली डाल सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। सबसे पहले ये अपनी वैल्यू दे देगा, उसके बाद से h को अलाउ करेगा कि आप जाओ और वैल्यू डालो, राइट ना। तो देखते हैं, एनीवन बताओ तो, कोई बताएगा क्या? ये जो लिखा हुआ है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन a माइनस एच, ये क्या होगा? एनीवन? अच्छा चलो, ये तो आपको पता है ना कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि h इज वेरी 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 स्मॉल इनफाइनाइटली पॉजिटिव नंबर। मतलब मैं बात करूं कि h की औकात कितनी है ना जी, तो 0.00000000000000000000000000000 ऐसा रखते रहो, 10 दिन तक 00 रखो, उसके बाद से मैं ला करके 1 रख दूंगा। इतना छोटा h, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में लिखा h इज वेरी वेरी स्मॉल इनफाइनाइटली पॉजिटिव नंबर। लेकिन चलो, अगर आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पता है तो 5 माइनस एच की बात अगर आपसे पूछूं और 5 प्लस एच की बात पूछूं, तो चलो आयुष आप बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 5 प्लस एच कितना होगा? कितना होगा? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, 5 होगा जी। क्योंकि देखो क्या हो रहा है, h का मतलब होता है, h का मतलब होता है 0.001, लेट इट बी। और 5.001 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कहोगे तो आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नेबरिंग लेफ्ट पे जाकर के अटेंड करता है, तो 5 होगा, बिल्कुल सही कहा। मृत्युंजय तुम बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5 माइनस एच कितना होगा? कितना होगा बताओ? नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? और निका तू बता, ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 माइनस एच कितना होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बताया, 4 होगा जी। पता है क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मैंने भी बताया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नेबरिंग लेफ्ट पे जाकर के अटेंड करता है। तो 5 माइनस एच मतलब 5 में से 0.0001 भी अगर माइनस करोगे ना तो 4.999999999999 इतनी वैल्यू होगा। जब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो कहां पर जाके गिरेगा? 4 पे। बिल्कुल सही कहा, ये सबसे इंपॉर्टेंट डीएसडी है। डीएसडी बोले तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये मेरी इंग्लिश है भाई, ध्यान से देखो, ठीक है ठीक है। तो ए एक इंटीजर पॉइंट है, उसमें से एच माइनस कर रहे हो, राइट ना, क्या दे देगा? ए माइनस 1, बिल्कुल सही कह रहे हो, ए माइनस 1 देगा। अब आपको एच अलाउ करेगा कि भाई आओ और मेरी जगह पे आप वैल्यू डालो, लेकिन चांस की बात, जो फंक्शन है ना वो इंडिपेंडेंट ऑफ एच है, तो डायरेक्टली ए माइनस 1 देकर निकल जाएगा। क्लियर है? किसी को अगर कोई डाउट हो मस्ट आस्क, पूछ लो, पूछ लो जी, कोई डाउट देख जाओ। आगे मैं बात करूंगा आरएचएल की बात करूंगा मैं, आरएचएल। देखो आरएचएल, आरएचएल एट एक्स इक्वल्स टू 0, आरएचएल एट एक्स इक्वल्स टू 0। देखते हैं इसमें क्या लिखोगे,
लिमिट x टेंडिंग्स टू a प्लस ऑफ fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग्स टू a प्लस, फंक्शन तो हमारे पास वही है, क्या लिखूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। ये बोल रहे हैं कि लिमिट s टेंडिंग्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर a प्लस h। फिर अगले स्टेप में क्या लिखेंगे? लिमिट s टेंडिंग्स टू 0 ऑफ a प्लस a ओनली विच इज इक्वल्स टू a। आया ना? कोई इफ एंड बट हो तो बताओ। तो यहीं पे देखो आपने लिमिट ऑफ द फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं किया, LHL RHL के बराबर ही नहीं हुआ, राइट ना? इट्स द फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी से फंक्शन क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस हो गया। मैंने बताया था ना पिछली क्लास में, कल ही बताया था कि अगर LHL RHL के बराबर नहीं होता तो इट्स कॉल्ड द फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूअस, मतलब फंक्शन जो है कि लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगर लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही तो कहेगी हमने कंटिन्यूटी, है ना? क्योंकि मैंने कल ही बताया था कि किसी फंक्शन की कंटिन्यूअस होने के लिए सबसे पहले लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट, लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, राइट ना? तो जब लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इसकी वैल्यू नहीं निकलेगी। समझ में आई बात ना? कोई डाउट वाली बात? देख जाओ, कोई डाउट? कोई डाउट समझ में आया? फिर भी दिखा देता हूं, यहां पे लिख सकते हो हेयर LHL at x equals to a is not equals to RHL at x equals to a। तो आप लिख सकते हो therefore limit x tending to a fx does not exist। क्लियर है ना? लिमिट x टेंडिंग टू a fx एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, राइट ना? फिर भी अगर आप चाहते हो f ऑफ a निकालूं तो मैं दिखा देता हूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में a की वैल्यू कितनी हो जाती है? a हो जाती है, राइट ना? तो ये फंक्शन क्या हो गया? fx तो डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर पॉइंट है और hx तो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर hx कॉन्टिन्यूअस है और fx डिसकंटिन्यूअस है तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो भी डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस होने के लिए दोनों पॉइंट को कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी था। क्लियर है ना? तो ये 19th क्वेश्चन था। अच्छा, इसमें एक और टॉपिक पूछता है, पता है क्या? इसमें ये दे देगा, मैं उसको करा देता हूँ, इट्स वेरी अगेन इंपॉर्टेंट। सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ जी आपको, जी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ही है, दिस इज कॉन्टिन्यूअस एक्सेप्ट इंटीजर पॉइंट, है ना? क्या बोलो? इंटीजर पॉइंट को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट पे क्या होते हैं फंक्शन? ये कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ये पूछा जाता है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट, एच एक्स एक्स ले लोगे तो पता ही है एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होता है, तो इसमें हम बात ही नहीं करने वाले हैं। एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स जो है हमारे क्या है ना? ये बोल रहा है इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे और उस पे भी, उस पे किस पे भी, उसमें भी किस पे भी, मतलब ये बात कर रहा है एक्सेप्ट इंटीजर पॉइंट। इंटीजर पॉइंट को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट पे क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। आपको ग्राफ भी पता होगा ना? ग्राफ में भी जरा देखो तो, मैं एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूं। देखो, ये 1 है, 2 है, 3 है, आपको पता है ऐसे चलती है ग्राफ, याद है ना? ऐसे ग्राफ चलते थे। तो आप देख रहे हो ना, यहां से और यहां तक तो कॉन्टिन्यूअस था ही, इसमें भी यहां से और यहां तक तो कॉन्टिन्यूअस है ही, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है। किस पे नहीं हो रहा है? देख रहे हो जो इंटीजर पॉइंट है उसी पे ग्राफ जंप कर रही है, उसी पे देखो ये ओपन बॉल है, राइट ना? तो जहां जहां इंटीजर पॉइंट है उस पे तो ये ग्राफ टूट रही है, बाकी सारे जगहों पे ग्राफ चल रही है। दिख रहा है ना यहाँ पे? कोई डाउट वाली बात? ऐसे चल रही है जी ग्राफ, दिख रहा है ना यहाँ पे? देखो, अगर मैं बात करूं तो ये 0 था, 0 से 1 के बीच में ग्राफ हमारा कॉन्टिन्यूअस था, 1 से 2 के बीच में ग्राफ कॉन्टिन्यूअस था, 2 से 3 के बीच में ग्राफ कॉन्टिन्यूअस था, लेकिन 2 पे डिसकॉन्टिन्यूअस था, राइट ना? समझ में आई बात ना? तो ग्राफ से भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है? ठीक है, तो यहां पे मैं पता क्या एक सपोजिशन ले रहा हूं, लेट x इक्वल्स टू a बी एन इंटीजर पॉइंट, जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में हमने इसको किया था, राइट ना? and let x equals to k
बी अ रियल नंबर अदर देन इंटीजर पॉइंट, है ना, अदर देन इंटीजर या एक्सेप्ट इंटीजर, राइट ना, राइट। तो ये बताओ जो ये के होगा ए से छोटा और ए माइनस वन, इज दिस ट्रू और फॉल्स, बताओ तो, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, ये जो दिस इज ए माइनस वन, ये जो के है ना, के ए से छोटा होगा और ए माइनस वन से बड़ा होगा। आप देख लो ना, आप ले लो के की वैल्यू 3.5 ले लो, तो 3.4 एंड दिस इज 3, ये सही है ना, 3.5 यहाँ पे के है, 4 ए है और 3 ए माइनस वन है, इससे एक कम, इससे एक कम, वही चीज यहां पे ले रहा हूं, इससे एक कम, दिख रहा है ना, कोई डाउट वाली बात, कुछ भी ले सकते हो, 3 से 4 के बीच में यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, 3.8, 3.7, 3.1, 3.01, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन राइट इट, राइट। समझ में आ रही बात, पक्का समझ में आ रही है, थोड़ा सही से लिख दे रहा हूं इसको, सो से दिस इज योर ए माइनस वन से के बड़ा होगा और ए से छोटा होगा, तो ऑब्वियसली हमने कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू किस पे दिखानी है, के पे ना, विल चेक द कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू के, तो एलएचएल देखो तो, एचएल एट एल एक्स इक्वल्स टू के, लो लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू के माइनस ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट, फंक्शन क्या लिखेंगे, दिस इज एक्स ना, अगले स्टेप में इसको हम लोग क्या लिख लें, दिस हैज टू बी इट्स के माइनस ऑफ एच ना, के क्या है, डेसिमल वैल्यूज है, हाँ वही मान लो, जैसे के की वैल्यू यहां पे ले लो, देखो के ले रहा हूं 2 पॉइंट, मान लेते हैं कि 2.5 ही लिया था, माइनस एच करो, कितना देगा, कितना देगा सॉरी ठीक है ना, ये 2 देगा, राइट ना, तो वैसे यहां पे क्या दे देगा, अपने इंटीजर पॉइंट देगा ना, तो इंटीजर पॉइंट क्या होगा, देखो अगर मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लूंगा तो ए माइनस वन होगा कि नहीं होगा, देखो, अरे के क्या था 2.5 था मान ले, या 3.5 मान लो, और 3.5 में से h माइनस करोगे और फिर भी उसका अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो a माइनस वन देगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, क्लियर हो गया, क्लियर हुआ, आरएचएल देख लो आरएचएल एट एक्स इक्वल्स टू के, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू के प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू के प्लस, फंक्शन क्या लिखूं, फंक्शन क्या लिखूं, दिस लिमिट एच टेंडिंग्स टू जीरो, यहां पे क्या लिखोगे, के प्लस एच, के चाहे वो 2.99999999999999 कुछ भी करके लिखते रहो, उसमें अगर एच भी की एच को भी ऐड करोगे ना जी तो 3 नहीं बनेगा, वो और 9 को बढ़ा देगा, 2.99999999 करते रहेगा, राइट ना, लेकिन वो कभी भी 3 नहीं देगा, और उसका जब ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो स्टिल यू गेट ए माइनस ऑफ 1 मिलेगा ना, तो देखो लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट कर गई, और एफ ऑफ के निकाल लो, एफ ऑफ के मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ के, स्टिल इट्स ए माइनस ऑफ 1, तो दिख रहा है ना, इसका एलएचएल आरएचएल एफ ऑफ के है ना, आप लिख सकते हो एफ ऑफ के माइनस इक्वल टू, रिप्रेजेंटेशन होता है एफ ऑफ के प्लस इज इक्वल टू एफ ऑफ, इसको हम लोग एलएचएल बोलते हैं, इसको आरएचएल बोलते हैं, इसको ये लिमिटिंग वैल्यू होती है, राइट ना, दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू, ये क्या होती है, ट्रू वैल्यू, तो यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू ट्रू वैल्यू को बराबर है, मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, राइट ना, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू के, ये क्या था, एक नॉन इंटीजर पॉइंट मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू, या ऐसे कह सकते हो कि पॉइंट अदर देन द इंटीजर पॉइंट, राइट ना,
तो उस पर क्या हो गया, ये कंटिन्यूअस हो गया। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, देख जाओ। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखो आ गया। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो हमने ये क्वेश्चंस कर लिए, राइट ना। बाकी ऐसे ही सारे क्वेश्चन है इसके, आप खुद कर लोगे, राइट ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 25 भी है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है ना। चलो इसको भी थोड़ा सा मैं हेल्प करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 25 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, देखो तो एफ एक्स इक्वल टू क्या लिख रहा है, दिस इज साइन एक्स माइनस cos x when x is not equals to 0. This has to be -1 when x is equals to 0. Examine the continuity of this function, right? इस फंक्शन की कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है, राइट? राइट, देखो अच्छा यहाँ पे जो लिखा है ना जी, जरा ध्यान देना। ये जो साइन एक्स माइनस कॉस है ना, मैं इसको चाहूँ तो एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ बाय द हेल्प ऑफ अ रूल दैट इज कॉल्ड, मैं शॉर्टकट में इसको ऑक्सिलरी आर्गुमेंट रूल बोलता हूँ। उसमें क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स, अगर ऐसा कुछ हो, कोई भी फंक्शन हो, लेट्स से रिलेटेड दिस इज बी एच एक्स, तो हमने एक ऑक्सिलरी आर्गुमेंट निकालना होता है। दिस इज नथिंग बट द कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर और प्लस कोफिशिएंट ऑफ कॉस एक्स का होल, चाहे वो नेगेटिव या पॉजिटिव हो, डजंट मैटर। ए अगर नेगेटिव होगा तब भी इसका स्क्वायर करोगे पॉजिटिव होगा, अगर बी नेगेटिव भी होता, जैसे मान लो कि यहाँ पे -1 दिया हुआ, तो बी नेगेटिव स्टिल उसका स्क्वायर करोगे पॉजिटिव होगा। मतलब रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होता है। मतलब हमने क्या लिखेंगे, देखो रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो और अंदर क्या कर दो, डिवाइड कर दो, साइन एक्स है, राइट ना, प्लस और माइनस वॉट एवर है ना, बी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ क्या लिखोगे यहाँ पे, कॉस एक्स, राइट ना। ये रूल होता है जी। और जब इसको सॉल्व करोगे ना तो ये सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट ना, ये सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको एक शॉर्ट ट्रिक ले सकते हो। हाँ सही कह रहे हो, यहाँ पे ए कॉस एक्स भी हो सकता है और बी साइन एक्स हो सकता है, बिल्कुल सही कहा बच्चे ने। ये बच्चे कह रहा है कि ये ना साइन एक्स का कोफिशिएंट ये हो जाए, कॉस एक्स का कोफिशिएंट, अरे हो सकता है यार 2 3 3 2 ऐसा कुछ भी हो सकता है, राइट ना। जैसे मैं बोलूँ 2 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, या किसी बच्चे ने कहा नहीं जी मुझे 3 साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स को कन्वर्ट करो, तो नंबर कोई भी हो सकता है, राइट ना। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तो हमने क्या करना होता है, ऑक्सिलरी आर्गुमेंट जो होते हैं ना उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होता है। क्लियर हो गया, राइट ना। तो जैसे यहाँ पे है, देखो इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, मान ले रहा हूँ एच एक्स है, इसका कोफिशिएंट ऑक्सिलरी आर्गुमेंट कितने हैं, √2 ना, √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो, √2 से मल्टीप्लाई बाहर करेंगे, डिवाइड अंदर करेंगे, साइन एक्स इंटू 1 अपॉन √2, राइट ना, माइनस गॉट इट ना, कोई डाउट वाली बात, ये √2 रखो, ये साइन एक्स हो जाएगा, कॉस पाई अपॉन 4 माइनस कॉस एक्स इंटू साइन पाई अपॉन
1/√2 को साइन पाई बाई 4 ले लिया, ये क्या हो जाएगा, दिस हैज टू बी √2 साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस बी। तो आप इसको ऐसे ले सकते हो, राइट ना। और आपको पता है साइन एक्स एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होता है, राइट ना, एंड कॉस एक्स भी। वैसे आप यहाँ पे भी जा सकते थे, साइन एक्स एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है, कॉस एक्स एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है, दोनों का डिफरेंस भी एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन प्रॉपर तरीके से जाओ, अपने यहाँ पे एच एक्स की जगह पे ये दिखा दिया, मतलब आपने यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना इसके जगह पे आप ये चीज रखना, राइट ना, और एट एक्स इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े, आसान था। अब मैं टाइटल नेक्स्ट पे आता हूं। अभी तक हमने क्या किया था, कॉन्टिन्यूटी में हमने किसी पॉइंट पे किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को टेस्ट कर रहे थे कि वेदर द फंक्शन इज टू बी द कॉन्टिन्यूअस और नॉट। अब क्वेश्चन में क्या होगा, मैं ये बोलूंगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, क्या बोलूंगा, फंक्शन किसी एक गिवन पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, तो कोई एक अननोन वैल्यूज दे दिया जाएगा और उसके आंसर आपको निकालने होगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 भी है, दिख रहा होगा है ना। 26 में फाइंड द वैल्यू ऑफ k show that the function is continuous at the indicated point in this exercise from question number this to that, right ना। 26 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, मैं इसको करा देता हूं। ये बोला कि अगर फंक्शन x इक्वल्स टू पाई बाई 2 पे कॉन्टिन्यूअस है तो इसमें जो अननोन वैल्यू k है उनकी वैल्यू निकालनी है, राइट ना। देख लेते हैं 26 क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, एफ एक्स इज इक्वल्स टू इट्स k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। कब, when x is not equals to पाई बाई 2 है तब, and this has to be 3 when x is equals to पाई बाई 2। ये बोल रहा है कि ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू पाई बाई 2, राइट ना। दिस फंक्शन इज टू बी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू पाई बाई 2, राइट ना। here fx is continuous at x equals to पाई बाई 2। मतलब आप ये कर सकते हो f ऑफ पाई बाई 2 माइनस f ऑफ पाई बाई 2 प्लस एंड f ऑफ पाई बाई 2, ऑल थ्री आर टू बी द इक्वल। क्लियर है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। देख जाओ, कोई डाउट हो तो पूछो, देख जाओ, देखो फिर आगे बढ़ते। क्लियर हुआ, क्लियर है। ठीक है, चलो मैं एफ ऑफ पाई बाई 2 निकालता हूं। एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस, वैसे किसी एक से ही आ जाएगा, पता है क्यों, क्योंकि बोल रहा है x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। अगर x पाई बाई 2 नहीं है मतलब x पाई बाई 2 से या तो कम है या तो x पाई बाई 2 से ज्यादा है। मतलब कहने का ये कि LHL या RHL कोई एक भी निकाल लेते हैं ना जी, तो आपकी आंसर निकल जाएगी। आप f ऑफ पाई बाई 2 प्लस भी निकालना, आंसर आपका वही आएगा जो f ऑफ पाई बाई 2 माइनस के लिए आ रहा है। दिखा रहा हूं, एफ एक्स की जगह पे क्या लिखूंगा, दिस हैज टू बी, चलिए एक स्टेप लिख दे रहा हूं पूरा, इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू पाई बाई 2 माइनस फंक्शन क्या लिखोगे, इट्स k cos x अपॉन दिस इज पाई माइनस। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते। लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू पाई बाई 2 माइनस फंक्शन क्या है, k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 k, ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस h अपॉन पाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ, हियर इज पाई बाई 2 माइनस ऑफ
क्लियर हो गया ना? क्यों आया, समझ में आया ना? क्योंकि ये बोल रहा था कि पाई बाई टू में से एच को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक्स आएगा। यहाँ पे एक्स पाई बाई टू दे रहा है, तो एट द सेम टाइम एच क्या देगा, 0 देगा। वही मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा ना, साइन एच लिख लेंगे, राइट ना। इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा आपको, नीचे नीचे क्या मिलेगा, नीचे मिलेगा क्या, 2h। देखो कट जाएगा ना, पाई माइनस पाई प्लस 2h हो जाएगा। k अपॉन 2 बाहर कर ले, क्या लिखोगे यहाँ पे, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 साइन h अपॉन h, कितना मिल जाएगा यहाँ पे, k अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 1 विच इज k अपॉन 2। देख जाओ, कोई डाउट है तो पूछो, गो थ्रू अबाउट। आ गए, आ गया ना, आरएचएल भी यही आ रहा है, गुड, आएगा ही, आरएचएल भी यही आएगा, ठीक है। और आपको ये दिख रहा होगा, मतलब इन्होंने ये बोल रहे हैं एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस की वैल्यू कितनी आ रही है, के अपॉन 2 है, और एफ ऑफ पाई बाई टू कितनी है हमारे पास, 3 है, राइट। मैंने पीछे एक रिजल्ट लिखा होगा शायद, फर्स्ट क्या था, ये था, राइट ना, फ्रॉम फर्स्ट, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट के अपॉन 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, मीन के की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब इनके सारे क्वेश्चन आप खुद ही बना लोगे। एक क्वेश्चन और भी करना था हमारा, इवन टाइटल 1 का ही था, टाइटल 1 का ही एक क्वेश्चन और था, ब्रेक करना, पता है क्या क्वेश्चन यहाँ पे भी एनसीईआरटी का, अरे राधे राधे, ये बात कर रहा हूँ दिस आई एम टॉकिंग, क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33, 34, इनमें से कोई भी 2 क्वेश्चन कराऊंगा। चलो मैं 31 करा देता हूँ जी। 31 है एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर। मैं इसमें 2 फंक्शन ले रहा हूँ, एच एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ले रहा हूँ, एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स ले रहा हूँ। जरा मैं एफ तो है ना, जी ले लो, ऑलरेडी एफ दिया हुआ है तो जी ले लो, जी ले लो, जी ऑफ एक्स लिख ले रहा, एच ओ जी थोड़ा देखना, एच ओ जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एच में जी एक्स ना, कंपोजिशन फंक्शन की बात हो रही है, एच में कॉस एक्स, अच्छा ये तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा जी, विच इज नॉट इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है। मैं टेस्टिंग कर रहा था, जबकि गॉच पे आ जाएगा, गॉच पे आएगा, देखो जी ओ ची ऑफ एक्स मतलब जी में एच एक्स ना, तो जी में एच एक्स बोले तो एक्स स्क्वायर है ना, इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू एफ एक्स। मतलब ये जी ओ एच का कंपोजिशन है, राइट। पहले एच इज द फिलर, आपको पता है सर एक्स स्क्वायर एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होता है ना, एक्स स्क्वायर एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होता है ना। मैंने कल पिछली क्लास में एक डेफिनेशन बताई थी कि
अगर f कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a है एंड g कॉन्टिन्यूअस एट f ऑफ a है, देन GOF is also continuous at x equals to a. वही लगेगा यहाँ पे, गॉट इट ना। इसी डेफिनेशन को फॉलो करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, आपको पता है सर एच एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, राइट ना, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, राइट ना। एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, राइट। और g ऑफ एक्स स्क्वायर, g ऑफ एच एक्स, g ऑफ एच एक्स, ये भी एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है, राइट ना। सो GOH इज which is equals to f of x है ना, is also everywhere continuous होगा। ये GOH equals to fx है। क्या लिखा हूं यहाँ पे, राधे राधे, GOH is also be continuous everywhere। एक और क्वेश्चन 34th कराता हूं। 34th में क्या है, ये ब्रेकिंग है बेसिकली। जैसे मैं एफ एक्स इक्वल टू, इसमें क्या दिया है, दिस माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर में x प्लस 1, बहुत से दे सकते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले इसको मैं ब्रेक करना सिखा दूंगा कि ब्रेक कैसे करते हैं मॉडुलस फंक्शन को। देखो, वॉट एवर द जीरोज ऑफ द ब्रैकेट्स, वॉट एवर द जीरोज ऑफ द मॉडुलस जस्ट यू इक्वेट टू बी जीरो एंड यू गेट द जीरोज ऑफ द वेरिएबल्स। तो अगर x प्लस 1 को इक्वेट टू जीरो करोगे तो x इक्वल टू माइनस 1 आएगा, नंबर लाइन पर रखो। x इज इक्वल टू जीरो जो रखोगे तो x इक्वल टू जीरो इज ऑल्सो विद द जीरोज ऑफ दैट एफ एक्स, राइट। तो कहने का मतलब मॉडुलस में जो भी वैल्यूज हैं उसको इक्वेट टू जीरो करने पे उस वेरिएबल की सोल्यूशन मिल जाएगी, और उस सोल्यूशन को क्या करो, नंबर लाइन पे रख दो। चलने का तरीका ऐसे चलना होता जी, ये इंक्लूड करते हुए ऐसे चलो, ऐसे चलो, मतलब ये कि x इज लेस देन ऑफ माइनस 1, यहाँ पे x माइनस 1 या माइनस 1 से बड़ा और 0 से छोटा। यहाँ पे क्या चलना होगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये होता है, ये हमेशा जब भी मॉडुलस फंक्शन आए ना तो ऐसे ही ब्रेक करने की कोशिश करोगे, ये सबसे इजी वे में आपको लेकर जाएगा। ये ब्लैक बॉल मतलब इस पॉइंट को हमने इंक्लूड किया है, देख लो तभी तो इक्वलिटी लिखा है। तो देखो मैं इसको ब्रेक कर दे रहा हूं। पहला क्या ले रहा हूं, when x इज लेस देन ऑफ माइनस 1, यहाँ पे x क्या है, माइनस 1 या माइनस 1 से बड़ा है और 0 से छोटा, और यहाँ पे x इज ग्रेटर देन ऑफ 0। सबसे पहले मैं पता क्या कर रहा हूँ, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेके चल रहा हूँ। जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेके चलोगे तो सारे पॉजिटिव आएंगे, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव आएगा। तो आपको मैंने बताया था अगर मॉडुलस में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ ही निकलता है, बताया था ना। मॉडुलस में 2 - 3 अगर होगा तो नेगेटिव के साथ निकलेगा। आंसर क्या है मुझे नहीं पता। मॉडुलस में अगर 3 - 2 है तो क्या होगा, प्लस के साथ 3 - 2 निकलता है, बताया था ना। मॉडुलस में जो भी वैल्यू होती है उसका नेचर देखो और एजिटी निकालो विद द सेम साइन, क्लियर। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करते हो तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे पॉजिटिव के साथ निकलेगा और ये भी पॉजिटिव के साथ ही निकलेगा। तो ये खुलने के बाद -1 आ रहा है जी। तो अगर ये इसका ये एडिटिव वैल्यू देगा, इसका ये हमेशा एडिटिव वैल्यू देता है, इसकी ये हमेशा एडिटिव वैल्यू देती है, या इसकी हमेशा ये एडिटिव वैल्यू होती है। ये ट्रिक होता है सॉल्व करने के लिए। जो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे जो सोल्यूशन आएगी ना, ठीक उसका एक्सट्रीम जो राइट है वो एडिटिव ऑफ द सेम वैल्यू देगा, या जो एक्सट्रीम लेफ्ट है उसका एडिटिव ऑफ द सेम वैल्यू देगा ऑन द राइट साइड। आप निकाल के भी चेक कर लेना, मैं तो डायरेक्टली भी लिख लूंगा, आप चाहोगे तो निकाल भी लेना। इसका 1 आएगा ही आएगा, आप निकाल के भी देख लेना। दोनों नेगेटिव के साथ खुलेंगे, माइनस ऑफ एक्स के साथ खोलो इसको, प्लस हो जाएगा। खुद देखो, माइनस एक्स प्लस ऑफ
एक्स प्लस 4 इससे कटेगा 1 आ गया, आया कि नहीं आया? तो आप चाहे जैसे भी जाना है जा सकते हो, राइट ना? क्लियर हो गया? तो ये 1 के साथ, और इसमें x की वैल्यू कहीं भी ले लो, -0.5 ले लो, तो ये नेगेटिव के साथ खुलेगा और ये एज इट इज खुलेगा, तो ये हो जाएगा -2x -1, राइट ना? अब इसकी कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0 पे चेक कर लेना और एट x इक्वल्स टू -1 पे चेक कर लेना, हो जाएगा ना? हो जाएगा ना? 0 पे कॉन्टिन्यूस है क्या? 0 पे कॉन्टिन्यूस है, रख के देख लो, कॉन्टिन्यूस है। -1 पे भी चेक कर सकते हो, -1 पे 1 आएगा, इसमें आ जाएगा कितना, -2 ऑफ -1 -1, ये 1 आएगा, हाँ इसमें भी कॉन्टिन्यूस है, राइट ना? तो इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लिया, राइट ना? इस एक्सरसाइज के भी हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। अगली क्लास में हम लोग नेक्स्ट टाइटल शुरू करेंगे, दैट इज अबाउट द डिफरेंशिएबिलिटी, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट टाइटल विल स्टार्ट एंड दैट इज द टॉपिक इज डिफरेंशिएबिलिटी, राइट ना? तो आज हम यहीं पे इसको वाइंड अप करेंगे। थैंक यू टीम एजुकेट।